ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಸಂದೇಶ. 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कर्नाटक के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक दिनों में से एक है। यह वह दिन है जब हजारों वर्षों से विकसित राजतंत्र और 17वीं शताब्दी से अस्तित्व में आए औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी दिन नए भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने औपनिवेशिक और पुरातन भेदभावपूर्ण कानूनों को त्यागते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सभी की समानता की घोषणा की। असंख्य लोगों ने गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बलिदान दिए और अपने प्राण न्यौछावर किए। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदियों तक संघर्ष कर हमें न्याय और स्वतंत्रता दिलाई। आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों का परिश्रम व्यर्थ न जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्रता को 3 रूपों में परिभाषित किया: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा, हमें किसी भी परिस्थिति में केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा। सामाजिक लोकतंत्र जीवन का ऐसा तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। समानता के बिना स्वतंत्र कुछ लोगों को अनेक लोगों को पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देगा। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता एवं समानता स्वाभाविक रूप नहीं ले सकेगी। कर्नाटक सरकार संविधान में निहित इन तीनों सिद्धांतों को प्राथमिकता के रूप में मानती है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक समुदाय की आवाज को सुनते हुए न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी भर्तियों में उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न समुदायों की परिस्थितियों को समझने के लिए आयोग गठित किए गए हैं और उनकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से कर्नाटक में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य ने आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने और सबसे पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य प्रतिवर्ष सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेष रूप से रुपए 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अब तक रुपए 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं में नया आर्थिक और सामाजिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में है जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु देश में प्रथम स्थान पर है
यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। पारिवारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 1.37 करोड़ परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मध्यवर्ती संस्थानों को समाप्त कर लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर आधारित गारंटी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही अक्का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 25 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन सब के अलावा कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 83,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में लगभग रुपए 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो आने वाले दिनों में विकास को गति देगी। कर्नाटक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, संचार उपकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। विकास को गति देने के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति अभिलेखों की शुद्धता आवश्यक है। इस दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्व न्यायालय में लंबित 80% से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 51,163 कोड़ी पूर्ण की गई है और अभिलेख अद्यतन किए गए हैं। 4,050 गैर अधिसूचित गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है और 1,11,111 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किए गए हैं। 1 लाख और स्वामित्व पत्र वितरण के लिए तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए बी खाता को ए खाता में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। ई-स्वत्तु प्रणाली लागू की गई है। प्रशासन को सरल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए भवन सेटबैक में समयानुकूल संशोधन किए गए हैं। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में चिकित्सा, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी और प्रबंधन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालयों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है।